3 दिन का चिल्ला। मेरा नाम अदील है। मैं आम सा बंदा हूँ, कोई वली या बड़ा आलिम नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से मेरे दिल में एक जिद रही है कि मैं वो सब कुछ देखूं जो आम आंखें नहीं देख सकती। लोग हमेशा मुझे पागल समझते थे, कहते थे ये तजस्सुस तुम्हें कहीं ले डूबेगा, और वो ठीक कहते थे। ये वाकया कई साल पुराना है। मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। उनकी बातों में ऐसा असर था कि इंसान इनकार ही नहीं कर सकता था। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, अगर सच में इल्म और ताकत चाहते हो तो 3 दिन और 3 रातें कब्रिस्तान में अकेले गुजारो। लेकिन याद रखो, ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। बहुत कम वापस आते हैं। मैंने उनकी बात सुन ली। शायद जवानी का जोश था, शायद जिद, लेकिन मैं तैयार हो गया। मुझे लगा डर सिर्फ वहम है, मगर बाद में पता चला कि असल डर वो है जो नज़र नहीं आता, लेकिन वजूद के अंदर घुसकर रूह को हिला देता है। पहली रात। मैं रात के वक्त कब्रिस्तान के पुराने हिस्से में गया। वो जगह सुनसान थी। कब्रें टूटी फूटी, इर्द गिर्द झाड़ियाँ और खुश्क दरख्त। एक मज़ार थी जो आधी ज़मीन में धंस गई थी। हवा में नमी और बोसीदगी की बू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बरसों से कोई नहीं आया। मैंने एक कोने में चादर बिछाई और बैठ गया। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, बाकी हर तरफ खामोशी थी। रात के 12 बजे के करीब अचानक ज़मीन में हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई कब्रों के नीचे से हरकत कर रहा हो। मेरा गला खुश्क हो गया। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा। मैंने अपने कानों पर ध्यान दिया। आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई ज़मीन के नीचे से रेंग रहा हो। अचानक एक मध्यम सी हंसी मेरे कानों में गूंजी। वो हंसी न करीब से थी न दूर से, वो सीधे अंदर तक उतर रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, अंधेरा ही अंधेरा। मेरा दिल चाह रहा था भाग जाऊं, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। खुद को बार बार यही कह रहा था, ये सब वहम है, ये सब वहम है। लेकिन दिल अंदर से जानता था कि ये वहम नहीं है। दूसरी रात। दूसरे दिन का सूरज मेरे लिए भारी था। दिन तो किसी तरह कट गया, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली मेरा दिल डूबने लगा। फिर भी मैंने हिम्मत की और वही जगह जा बैठा। रात के 1 बजे अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा, अदील, अदील। आवाज़ इतनी साफ थी कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मेरा पूरा जिस्म अकड़ गया। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो एक कब्र की मिट्टी हिल रही थी, जैसे अंदर कोई जिंदा दब गया हो और सांस लेने के लिए मिट्टी ऊपर से ऊपर हट रही हो। मेरे हाथ पांव कांपने लगे, माथे पर पसीना बहने लगा। हालांकि ठंडी हवा चल रही थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन बुजुर्ग की नसीहत याद आ गई, डरना मत, वरना डर ही तुम्हें निगल जाएगा। उसी लम्हे काली बिल्ली कब्रों के बीच से निकली। उसके बाल खड़े थी, आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थी। वो सीधा मुझे घूरने लगी। उसकी नजरें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा वो मेरे दिल को देख रही है। फिर अचानक वो अंधेरे में गायब हो गई। उसके बाद कब्रिस्तान में इतनी खामोशी छा गई कि मुझे अपने दिल की धड़कन और अपनी सांस की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। मैंने सारी रात आंखों में गुजार दी। तीसरी रात के बारे में सोचकर ही मेरा जिस्म कांपने लगता है। अंधेरा पहले से ज्यादा घना था, जैसे हवा भी रुक गई हो। मैंने आंखें बंद की तो फौरन आवाजें आने लगी, दर्जनों, शायद सैकड़ों आवाजें। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई बद्दुआएं दे रहा था। आवाजें मेरे कानों में घुस रही थीं। मेरा दम घुटने लगा। मैंने आंख खोली तो सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में लिपटी हुई। उसके बाल लंबे और भीगे हुए लग रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा बालों में छुपा हुआ था। मैं ज़मीन पर गिर गया। मेरी टांगें सुन्न हो गईं। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी बंद हो जाएगा। मैंने आंखें ज़ोर से बंद कर ली। कुछ लम्हे बाद जब दोबारा आंख खोली तो वो औरत गायब हो गई, लेकिन उसकी जगह एक हड्डियों का ढांचा पड़ा था। वो ढांचा आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई जंग आलूद दरवाज़ा चरचरा के खुल रहा हो। वो हंसी मेरे दिमाग को काट रही थी। आखिरकार तीसरे दिन फजर की आज़ान हुई। आज़ान की आवाज़ आते ही सब कुछ खामोश हो गया। सरसराहट रुक गई, आवाज़ें बंद हो गईं और वो हंसी गायब हो गई। मैं कब्रिस्तान से निकला तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह बूढ़ी हो गई हो। लोग पूछते थे, कामयाब हो गए? मैं बस यही जवाब देता था, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं
जिन्हें खटखटाना नहीं चाहिए, और मैंने वो दरवाज़ा खोल दिया है। आज भी जब कब्रिस्तान के पास से गुजरता हूँ तो लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, और कभी कभी रात को वही आवाज़ मेरे कानों में आती है, अदील, अदील। अगर आपको ये खौफनाक दास्तान पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। मज़ीद ऐसी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।